राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी की बड़ी प्लानिंग। 22 जनवरी को उत्तराखंड में शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला। 14 जनवरी से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। 22 जनवरी को सभी मंदिरों में होंगे भजन कीर्तन। सीएम धामी भी गांव के एक एक मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और श्रीराम सेवा। अयोध्या में सज रहे बाबा केदार की भूमि में तैयार श्री राम मंदिर के प्रतीक। रुद्रप्रयाग जिले में बन रहे प्रतीक भक्तों की बनी पहली पसंद। केदार इनोवेशन संस्था द्वारा 2 माह में 3000 से अधिक मंदिर के प्रतीक किए आपूर्ति। सूखी ठंड से परेशान हुए पहाड़। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट। मैदानी इलाकों में भी बारिश नहीं होने से कोहरे का कहर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के सभी मंदिरों में भाजपा स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी 22 तारीख को करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि मुख्यमंत्री भी एक दिन मंदिर में रहेंगे। भाजपा के महामंत्री खिलेंद्र चौधरी की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि 22 तारीख का कार्यक्रम भव्य हो। उत्तराखंड के अंदर हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर स्वच्छ हो, वहां स्वच्छता रहे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम इस बीच हम 22 तारीख को वहां करने वाले हैं। उस दिवस हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी भी एक मंदिर में रहेंगे और उससे नीचे के सब कार्यकर्ताओं के हमने एक एक मंदिर निश्चित किया। हमारे खिलेंद्र चौधरी जी इस जो हमारे महामंत्री कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोशिश मेरी है कि 22 तारीख को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मेरा रहना होगा। ऐसे सब मंदिरों की जानकारी आप तक आ जाएगी। वो उसमें भी हर कार्यकर्ता के लिए और कार्यक्रम के लिए समय बनाइए, हर मंदिर के लिए हम तय करेंगे और उस दिन भव्यतम राम कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम हमने इस रूप में रखा है और निश्चित रूप से क्योंकि हर मंदिर समिति और ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग हम लोग लेने वाले हैं कि अच्छा और पूरा देवभूमि ये राममय हो जाए, इसके कार्यक्रम की रचना हमने इस बीच में तैयार की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्रदेश में उत्तरायणी पर्व मनाने के निर्देश दिए हैं। दीपावली की तरह ही विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी अपने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ले। कार्यक्रम को एक सरकारी कार्यक्रम न बनाते हुए पूरे प्रदेशवासियों का कार्यक्रम बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद में सभी ग्राम सभावार नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं और कार्यक्रम के स्थलों को भी चिन्हित करते हुए भव्य कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्णय लिया गया है कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के मध्य में एक विशेष उत्तरायणी पर्व जो है मनाया जाएगा। इसमें निर्देश ये है कि हमारे जितने भी हमारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं, युवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, इनके माध्यमों से प्रत्येक गांव में जो हमारे घाट हैं, नौले हैं, वहां पे एक सफाई अभियान चलाया जाएगा और जितने भी हमारे देवालय हैं, परिसर हैं, घाट हैं, उनमें एक विशेष स्वच्छता अभियान हम चलाएंगे और संस्कृति विभाग के माध्यम से वहां पे कलश यात्रा और झांकियों का भी आयोजन किया जाएगा। जहां पर पारंपरिक रूप से उत्तरायणी के अवसर पर मेलों का आयोजन होता रहता है, उसको और हम वृहद स्वरूप देने का प्रयास दे रहे हैं। और इसी प्रकार जो हमारे एक टनकपुर शारदा घाट है और हमारा जो छतार स्थित हमारा राम मंदिर है, वहां पे हम पूरे सप्ताह जो है एक विशेष पर्व के रूप में वहां पे हम लोग उत्सव मनाएंगे। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध भी रहेगा कि जो 22 तारीख को हम इसको एक दीपोत्सव के रूप में इसको मनाएं। मैं सभी लोगों से इस संबंध में अपील भी करूँ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भाजपा जहां उत्साहित नजर आ रही है, वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि जहां देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर घबरा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है
उसका पाप अब भुगत रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा ने 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव मनाने का फैसला किया है। सरकार पूरे देश का माहौल बना है और एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है और घर घर दीपावली की तैयारियां हो रही हैं और चुनाव सन्निकट है, तो कांग्रेस कहीं न कहीं समझ रही है कि बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने पहले किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी फरवरी महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे पहले सभी विभाग परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मिली है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि नारसन बॉर्डर पर बन रहे पहले प्रवेश द्वार का 70% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शंकराचार्य चौक पर खेल सुविधाओं के विकास के साथ साथ प्रत्येक कोर्ट में दीवारों पर खेल से जुड़ी पेंटिंग बनाई जा रही है। अभी जैसे आपको पता है कि एमसीसी लागू होने में लगभग 1 महीना बाकी है, तो काफ़ी परियोजना हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। जैसे नारसन गेट है हमारा कावड़ पटरी पे सौंदर्यीकरण वहाँ के, शंकराचार्य चौक का वहाँ के केबल ब्रिज की फसाड लाइटिंग है, भल्ला स्टेडियम में जो हमारा काम चल रहा है वो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं अभी हमने स्वीकृत कराई हैं चेयरमैन साहब जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे, और हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी हम उनकी भी ग्राउंडिंग कर सकें। कोविड के नए वेरिएंट JN1 से एक महिला के पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला के घर के आसपास सर्वे कराया है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी अन्य व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के अनुसार महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने से पहले भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से महिला की मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन महिला घर में पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से ही सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं उन मरीजों की अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच कराई जाए, और जिस मरीज की RT-PCR जांच पॉजिटिव पाई जाएगी ऐसे मरीजों का जीनोम सीक्वेंस कराया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो महिला जिसमें JN1 पॉजिटिव आया, ये 27 दिसंबर को इसको सबसे पहले अपनी बीमारी का पता चला था, तो ये दून हॉस्पिटल में दिखाने आई थी। तो 30 तारीख को इन महिला को एडमिट किया गया था। जब 3-4 दिन में इनको फ़ायदा नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने इनका कोविड सैंपल लिया था जो पॉजिटिव आया था। तो दून हॉस्पिटल में ही इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कल ही आई है, तो JN1 पॉजिटिव निकली है। तो पहले से ही सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं अधिक से अधिक संख्या में उनकी कोविड जांच कराएं, और जो भी कोविड पॉजिटिव निकलेगा तो उसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। बागेश्वर के सरयू नदी में बने ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को खोलने के लिए नगर व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पुल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पर अब व्यापारी और उपजिलाधिकारी के बीच समझौता हो गया है। दरअसल बांध पुल की वजह से नगर व्यापारी आक्रोशित थे और लगातार विरोध भी कर रहे थे। विरोध बढ़ता देख बागेश्वर के विधायक हरकत में आए और कार्रवाई करने की बात कही। जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जनपद स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हैं, तो जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में उनसे वार्ता भी हुई थी। उनके द्वारा जो कल बाजारबंदी करी गई थी, मेन हमारा जो यहाँ पे झूला पुल है उसके रिपेयर के लिए और उसको खोलने के लिए, तो व्यापारियों को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि जो हमारी CSIR का जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है वो एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, इसका सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं, बट उनके द्वारा फर्दर एक डिटेल्ड सर्वे के लिए एक धनराशि की डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है जिले स्तर से DM मैडम के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है और उनको वो ट्रांसफर भी हो चुकी है। वो लगभग जो है हमारा फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे आएंगे और पूरा एक कंप्लीट सर्वे करेंगे इस पुल का, और जो भी इसमें टेक्निकल रिकमेंडेशन होगी लगभग हमें 1.5 महीने में एक फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। खटीरमा के उधम सिंह नगर के अखिलपुर वन रेंज में हाथी ने एक आदमी को कुचल दिया, जिससे उस आदमी की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि किलपुरा वन रेंज के प्लॉट संख्या 3 और 4 में जंगल के 200 मीटर अंदर मदन राम का शव मृतक अवस्था में बरामद हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को वन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गए, हाथी ने मारा उन्हें। सुबह मॉर्निंग में मिली है उनकी डेड बॉडी 7 बजे। फिर हम लोगों ने फिर रात में वेट भी किया, 6 बजे तक नहीं आए हो। फिर उसके बाद मॉर्निंग में छानबीन करी, गांव वालों को लेकर इकट्ठा करके मॉर्निंग में मिली है 11 बजे। को जानकारी प्राप्त हुई कि तराई पूर्वी वन प्रभाग की किलपुरा रेंज से कि किलपुरा बीट में जो उसके प्लॉट संख्या 3 और 4 है, उसके सीमा क्षेत्र पे मिलान पर पे एक व्यक्ति की हमको शव प्राप्त हुआ है। हमने उसका मुआयना किया, वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया तो पता चला कि वो जो शव है वो मदन राम जी का है और प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि वे ये घास काटने के उद्देश्य से शायद वन क्षेत्र में आए थे और हाथी के हमले में संभवतः उनकी मृत्यु हुई। तो आगे की कार्रवाई भी जारी है और स्टाफ को भी निर्देशित कर दिया गया है। भोजन माताओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर भोजन माताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और उनका कहना है कि सरकार भोजन माताओं के साथ पक्षपात करती है। वो 12 महीने की ड्यूटी देती हैं पर उनको सिर्फ 11 माह का ही वेतन दिया जाता है और उनके लिए कोई छुट्टी का प्रावधान भी नहीं है। भोजन माताओं ने कहा कि हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। एक तो मानदेय 15,000 रुपए किया जाए, हमें 12 महीने का वेतन दिया जाए, साथ ही साथ हर भोजन माता का कम से कम 5 लाख तक का बीमा करवाया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मांग है 15,000 मानदेय मिलना चाहिए हमें और हमारी एक मांग और है कि 12 महीने का पूरा मिलना चाहिए और 12 महीने का नहीं मिलता है, हमें 11 महीने का मिलता है और हमें भोजन माताओं को 15,000। हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी सैलरी मतलब मानदेय कितना है और सरकार को तो बिल्कुल वो नहीं है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। सर हम यहीं पर भूखे प्यासे धरना में बैठ जाएंगे और ना हमें छुट्टी मिलती है और जहाँ छात्र संख्या कम होती है तो वहाँ पर भोजन माता को निकाला जाता है। टीचर को तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, भोजन माताओं को क्यों नहीं किया जाता है? हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। हम बीमार हैं, कुछ भी हो जाए, हमने स्कूल में खाना बनाना ही बनाना है, किसी हालत में भी जाना है। संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी से संचालित की जा रही टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन करने के लिए शिविर का आयोजन किया है। शिविर का आयोजन एआरटीओ राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया गया है। नगर पालिका टाउन हॉल के प्रांगण में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया, जिसमें उनका लाइसेंस और अन्य कागजात देखे गए। मौके पर मौजूद एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया कि पहले चरण के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें टैक्सी स्कूटियों की पार्किंग, वेटिंग रूम और अन्य चीजों का सत्यापन मौके पर जाकर किया जाएगा। स्कीम थी क्योंकि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आदमी आता है और मेरे ख्याल से 300-400 में पूरी मसूरी घूम के चलता है एक दिन में। और दूसरी बात जो सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन अच्छी बात है कि सत्यापन होना चाहिए। और एआरटीओ साहब का कहना ये था कि जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी जाएगी उसका चालान किया जाएगा और जो यथास्थान चलाते रहेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नो पार्किंग में कभी भी हमारा कोई स्कूटी संचालक गाड़ी खड़ी नहीं करता है, वो कस्टमर जाके खड़ी करता है और वो कस्टमर को पता नहीं होता कि उसे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी होती है। हमने सत्यापन सुबह से कर लिया है और 500 जो है हमारे पास यहाँ पर लगभग इसका आंकड़ा था कि होने की संभावना है। देखिए फर्स्ट फेज़ में हमने जो है इनका चिन्हीकरण किया है कि मसूरी में कितनी रजिस्टर्ड है और कितनी अभी संचालित हो रही हैं, तो इसलिए हमने स्टिकर के माध्यम से उनका जो है आज सत्यापन कर लिया है। और सेकंड फेज़ में हम इनकी जितनी आज हम यहाँ पर सत्यापन किया गया है, इनके मौके पर जाकर इनके स्थान का सत्यापन किया जाएगा, क्या इनके पास इतनी पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। हम इन पर जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी वाहन जो है अपने पार्किंग स्थल से अलग अन्यत्र पाया जाता है तो उसके लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की। उत्तराखंड के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन लक्सर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम के नेतृत्व में कई अफसरों की टीम सेफ्टी ऑडिट करने पहुंची। इस दौरान एडीआरएम राकेश सिंह ने बताया कि ये उनका नियमित निरीक्षण है, जिसमें सेफ्टी ऑडिट टीम के तहत कई विभाग शामिल हैं,
जिनके द्वारा लक्सर में सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधित निर्धारित बिंदुओं के मानकों की अनिवार्य जांच की गई और मौके पर मिली तकनीकी खामियों का तत्काल सुधार सुनिश्चित किया गया है। रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें हमारी जो सेफ्टी ऑडिट टीम है, जिसमें कि विभिन्न विभाग जैसे कि टीआरडी, एसएनटी और इंजीनियरिंग विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी स्टाफ रहता है, और जो हमारे ट्रैक की ओएचई वायर की एसएनटी के रिलेटेड जो भी रीडिंग्स होती है हम लोग लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारे जो लिमिट्स है उसके अंदर है या आउट ऑफ लिमिट्स है। अगर लिमिट्स के अंदर है तो दैट हम अच्छा मानते हैं उसको, और अगर आउट ऑफ लिमिट्स है तो इमीडिएटली उसका तत्काल उसको हमें सही कराया जाता है, ताकि जो हमारी रेल की संरक्षा है वो बनी रहे और हमारी रेल सुरक्षित ट्रैक पर दौड़े। लंबे अंतराल के बाद सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आया। वहीं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में भी सर्दी के सितम के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसके चलते एक बार फिर पर्यटकों, ट्रैकिंग दलों के साथ ही सामांत के प्रगतिशील काश्तकारों को विंटर डेस्टिनेशन औली, लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर बर्फबारी की उम्मीदें जगने लगी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर बादल कब बरसेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हुआ। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा हिमालय सांस्कृतिक केंद्र नीमूवाला में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। बता दें कि नैनीताल के युवा मंगल दल को पहला स्थान मिला, ज्वालापुर के युवा मंगल दल को दूसरा स्थान, भगवानपुर युवा मंगल को तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम स्थान को 1 लाख, दूसरे स्थान को 50,000 और तीसरे स्थान को पाने वाले दल को 25,000 की धनराशि प्रदान की है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नशे के विकल्प को युवा खेल के विकल्प से जोड़े, क्योंकि खेल का नशा उपलब्धियों की ओर पहुंचाता है। मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और हालांकि आज भी हमें अंदर ऑडिटोरियम में भी दिखाया गया, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हमें बताया उनके बारे में, और मैं तो अपने जीवन में खैर अध्यापक बनना चाहता हूँ। एक निश्चित रूप से ये अपने आप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में, क्योंकि वो युवाओं के सबसे बड़े आदर्श है, तो उनसे बहुत सारे उनके विचारों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब लोगों के साथ संवाद में आता है तो निश्चित रूप से वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ते भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रारंभ किया है, तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए वे सदैव कहते आए हैं कि हमारे युवा जो है वो नशा से मुक्त रहें। हमारे जो युवा हैं वह नशे के विकल्प में खेल को विकल्प में चुने। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे यहाँ संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली, और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं।
अब जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को भी आवारा पशुओं से निजात मिल सकेगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि की पैमाइश की। जमीन को पशुपालन विभाग को हैंडओवर किया गया। तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि गौशाला का निर्माण होना है। सरकारी जमीन पर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ पर निमृत होनी है और यहाँ महुआ डाबरा में हमारे पास कुछ सरकारी ज़मीन है जहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी के संबंध में पशुपालन विभाग को ज़मीन भी हैंडओवर की जा रही है, साथ ही ज़मीन की पैमाइश भी की जा रही है। करीबन 4 हेक्टेयर। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसमें ज़मीन हैंडओवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य इसमें शुरू हो। गौशाला की ज़मीन जो हमारे विभाग के नाम हस्तांतरित हो गई थी, आज चिन्हीकरण का काम चल रहा है। चिन्हीकरण होने के बाद इसके DPR बन के गया हुआ है शासन में, और जैसे ही DPR पास हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, का जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन है और लोगों को बहुत लाभ होगा। जो हमारे निराश्रित पशु जो इधर उधर सड़कों में घूमते थे, उनको यहाँ पे लाके हम रख सकेंगे और उनका जो है देखभाल उचित तरीके से की जा सके। बीते साल बारिश होने से थराली और सूना समेत अन्य गांवों को जोड़ने वाला मोटर पुल और झूला पुल प्राणवती नदी के तेज उफान में बह गए, जिससे थराली और सूना गांव के लोगों को आवाजाही का संकट हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने यहां आवाजाही के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है, जिससे वाहनों की आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। ग्रामीण लगातार नए मोटर पुल और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वैली ब्रिज की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर पुल निर्माण का जिम्मा थोप रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजते हुए 20 जनवरी तक नए पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई है। गांव में पुल बह चुका है और 3 पुल थे और तीनों पुल बह चुके हैं और हमारी बोर्ड परीक्षा है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और हम उनसे ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुल बना दिया जाए और हमारी नहीं तो बोर्ड परीक्षा छूट जाएगी और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आने जाने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमराई हुई है और 2-3 महीने के बाद बरसात आ जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए। हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विगत 6-7 महीनों से 2 गांव को जोड़ने वाले का रास्ता, पुल का रास्ता कई 2-3 महीने तक तो लोग जब तक लकड़ी का पुल नहीं बना, जितना भी बनाए उतना बहता गया और लोगों ने कितनी मेहनत की। शासन प्रशासन कोई वहां पर देखने के लिए नहीं आया, कोई भी किसी ने भी जनता का साथ वहां पे नहीं दिया। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हो और हमें पुल की व्यवस्था जल्दी से की जाए। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।